कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो धम्मपद से चित्तवग्ग, ये वग्ग से त्रिपिटक से है। एक शहर था सोरेय, और उसी शहर में एक अच्छे घराने में सोरेय करके एक व्यक्ति थे जो शादीशुदा थे, गृहस्थ थे, दो बच्चे थे, काफ़ी खुश थे अपने ज़िंदगी से। और उन्होंने सोचा कि हम और दो मित्र को किए, और फिर उन्होंने सोचा कि हम शहर में जाते हैं और बहुत अच्छा वहाँ पे एक तालाब है, वहाँ पे हम स्नान करेंगे। इस हिसाब से वो निकले, सोरेय से शहर की तरफ गए। और रास्ते में उन्होंने देखा कि महाकच्छायन थेर जो बुद्ध के संग के थे, वो वहाँ पे अपने जो रोब्स थे, जो उनके पहना हुआ सा लिबास था, वो एडजस्ट कर रहे थे। तो उस वक्त सूर्य ने देखा कि उनका जो चेहरा था, उनका जो शरीर था, वो चमक रहा था। तो उनके मन में ये विचार आया कि काश ये थेर मेरी बीवी होती, या तो मेरी बीवी के पास इसी प्रकार का त्वचा हो जाता। जब उन्होंने इस तरीके का ख्याल लाया, उसी वक्त उन्होंने पाया कि उनका शरीर एक औरत के शरीर में हो गया था। अपने आप वो समझ ही नहीं आ रहा था, अचंभे में पड़ गए। और जब मौका मिला तो वो उतरे, उस व्हीकल से उतरे, और फिर उन्होंने सोचा कि मैं अभी मेरे मित्रों को नहीं देख सकता, क्योंकि मैं तो एक लड़की का शरीर आ चुका है मुझे। वहाँ से वो तक्सीला गए। उन्होंने अपना जो अंगूठी था वो बेचा और तक्सीला पहुँच गए। वहाँ पे वो सुंदर नारी को देखकर, एक बहुत अच्छे घर के, एक अच्छे कुल के, श्रीमंत घर के थे, उन्होंने उनसे ब्याह किया। और जो अपनी सोरेय जो औरत बन चुकी थी, उसको दो बच्चे हुए, और अपने परिवार में वो खुश थी। उसी वक्त वहाँ पे सोरेय शहर से तक्सीला एक उसके पुराने मित्र आ पहुँचे, पधारे वहाँ पर उस शहर में। तब अपने सोरेय से रहा नहीं गया, उन्होंने उस इंसान को बुलाया अपने घर पे खाना खाने के लिए, और पूरे अपने जो परिवार वालों के बारे में पूछने लगे। तब वो मित्र ने पूछा कि आप कैसे जानते हो, आप तो ये शहर के हो, तो आप सोरेय शहर के बारे में कैसे जानते हो। तब उन्होंने सब पूरा किस्सा सुनाया कि मैं ही थी वो जो मैं पुरुष थे, और फिर मैंने ऐसे विचार लाए उस थेर के बारे में। जब पूरा कहानी सुना, तब ये मित्र ने उनको कहा कि आप जा कर के उस थेर से माफ़ी मांग लीजिए कि मैंने इस तरीके का ख्याल आपके बारे में मेरे मन में आया। तब वो थेर के पास चले गए, ये जो औरत बनी हुई थी सोरेय, और फिर पूरी कहानी सुना दी। तब थेर ने उनको माफ़ किया, और फिर वापस से दोबारा वो एक मर्द की शरीर वापस से हो गया उनका। अभी इन सब चीज़ों से वो पूरे संसार से ऊब गए थे। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना मैं संघ में ही मैं एक भिक्षु बन जाऊं, और उन्होंने पूरा अपना दोनों परिवार छोड़ करके भिक्षु हो गए। और जब बाकी के भिक्षु को समझ में आया कि ये इसी ज़िंदगी में एक बार औरत और एक बार आदमी का शरीर ले करके रही है ये थेर जो है, तो फिर उन्होंने पूछा कि आपको दो बच्चे आप जब मर्द थे तब हुआ था, और फिर उसके बाद दो बच्चे आप औरत थे तब हुए, तो आपको कौन प्यारे थे, वो बच्चे जो आप मर्द के जैसे, या आप जब औरत के तब। ये इन्होंने सोचा, और फिर बोला कि जब मैं औरत थे तो मेरे पेट से बच्चा हुआ था, मेरे कुख से बच्चा हुआ था, तो मुझे ये दो बच्चे जो मैं औरत थी वो ही ज़्यादा प्यारे थे। ये सब सुनकर कुछ वक्त गुज़र गया, और उन्होंने अपने आप को मन को ज़्यादा सूक्ष्म, और फिर सूक्ष्मतम तक लेकर गए, और फिर वो अरहत पद तक प्राप्त किया। और तब दोबारा ये प्रश्न बाकी के
भिक्षु ने उनको पूछा, तब उन्होंने ये जवाब दिया कि मुझे कोई भी किसी भी से लगाव नहीं है, कोई बच्चों के तरफ लगाव नहीं है, सब मेरे लिए समान है। और तब बुद्ध ने सोरेय थेर के बारे में जब सुना, तब उन्होंने ये वाक्य पाली में कहा, नातं माता पिता कैरा अन्नेवापि च नाटका समापनिहितं चित्तं श्रेयसो नायं ततो करे। कोई माता पिता या कोई भी हमारे जो परिवार वाले हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकता किसी के लिए, जैसे एक बहुत सुंदर मन कर सकता है, जिसको बराबर से दिशा मिली हो, ऐसे मन कर सकता है। जब मैं इस कहानी को सुनती हूँ और सोचती हूँ, तो समझ में आता कि हमारा जो जीवन है बहुत मुश्किल से मिला है, मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, और हमको तब करने की जो मन के द्वारा करने की जो क्षमता है वो कोई जन्म में नहीं है। तो हमको वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए ज़्यादा, और समझना चाहिए कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अनिश्चित है, बहुत ज़्यादा अनिच्छा है, और इसको समझते हुए हमको अपने मन को अच्छे से ट्रेनिंग देना चाहिए। सारे लोगों का मंगल हो, सब का मंगल हो।